Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन। देखिए आज मैं आप लोगों को बेयर एक्ट की ये बेसिकली बेयर एक्ट की कुछ हैक या फिर ये समझिए कि ये दो टर्मिनोलॉजीज का मतलब समझाने जा रहा हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पारीमेटीरिया एंड व्हाट डू यू मीन बाय पर इंक्यूरियम। देखिए इसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि इस पे ऊपर बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ पारीमेटीरिया एंड पर इंक्यूरियम। सो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पारीमेटीरिया। पारीमेटीरिया का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से समझिए, आप साथ में एक काम और करते हैं, आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है, मगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ ऐसे टर्म्स आए जो कि डिफाइन नहीं है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, मगर फिर भी ऐसे टर्म्स है जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया, तो मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म ऐसा इस्तेमाल हो गया, ठीक है, जो कि डिफाइन टीपीए में नहीं है, वो डिफाइन किसी और एक्ट में है। वो डिफाइन कौन सा एक्ट में है? वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में या फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कोई सी चीज लेते हैं, कोई सा टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है, तो जब हम ये बेसिक सी चीज समझिए, जब हम दूसरे बैरेक्ट से कोई और बैरेक्ट पढ़ रहे हैं और उस और बैरेक्ट में हमें वो वर्ड दिखता है जो कहीं और डिफाइन है किसी और बैरेक्ट में, तो इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं पारीमेटीरिया। इसको हम कहते हैं पारीमेटीरिया, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड है टीपीए में यूज तो हो गया, मगर हमने लिया कहां से? वो लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही तो डिफाइन है द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पारीमेटीरिया। इस चीज को हम कहेंगे पारीमेटीरिया। अब आता है पर इंक्यूरियम। व्हाट डू यू मीन बाय पर इंक्यूरियम? बेसिकली ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का ये मतलब होता है, जैसे मैं आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक एग्जाम्पल है, मान के चलिए हिंदू सक्सेशन एक्ट में पहले दो जजेस बेंच का जजमेंट आया या फिर दो जजेस बेंच का, मंगामल, ठीक है, ये वाले जजमेंट्स थे कुछ, ठीक है, तो इसके अंदर, ठीक है, दो जजेस बेंच के जजमेंट ने यह बात कही कि डॉटर इज नॉट कोपासनर, ठीक है, इन कोपासनर नहीं होती डॉटर, ठीक है, कोपासनरी प्रॉपर्टी में डॉटर कोपासनर नहीं है। और दो जजेस बेंच ने कहा कि डॉटर इज कोपासनर, कि डॉटर है कोपासनर, ठीक है। अच्छा जी, अब एक थ्री जजेस बेंच का एक जजमेंट आता है, राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा, भी रीसेंट जजमेंट है, आई थिंक 23 का जजमेंट है ये, 2023 का। राकेश शर्मा वर्सेस विनीता शर्मा में ये बात कही गई कि डॉटर अब कोपासनर है। अब देखिए हायर जजेस बेंच का जजमेंट आ गया है, नहीं सुप्रीम कोर्ट का। अब मान के चलिए फिर उस तरीके का कोई दो जजेस बेंच का जजमेंट आता है या सिंगल जज बेंच का कोई केस आता है सेम तरीके का, और वो क्या करते हैं, वो ये कह देते हैं डॉटर इज नॉट अ कोपासनर, वो ये कह देते हैं डॉटर कोपासनर नहीं है, ठीक है। मगर जब ऑलरेडी हायर जज बेंच ने, ठीक है, थ्री जजेस बेंच ने एक जजमेंट दे रखा है, तो आप उसे कैसे, उसको ना मान के आप अपना कैसे फॉलो कर रहे हैं? तो प्रेसिडेंट फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, स्टेयर डिसाइसिस वाली बात। तो इस चीज को हम कहते हैं पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम का बेसिकली, तो पर इंक्यूरियम का बेसिकली मतलब यही होता है, जब हायर जजेस बेंच ने, जब हायर एक जज बेंच ने डिसीजन दे दिया है, तो लोअर जज बेंच उसे नहीं, उसे अपना डिसीजन अलग से नहीं दे सकती, उससे डिफरेंट डिसीजन नहीं दे सकती, ठीक है। तो ये वाली चीजें ओवर रूल नहीं कर सकती उनके जजमेंट को, तो इसी को ही हम कहते हैं पर इंक्यूरियम। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पारीमेटीरिया और पर इंक्यूरियम, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।